ओके, तो आज हम देखने वाले हैं एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एंगल सबटेंडेड का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, पी क्यू लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है। एक पॉइंट लिया हुआ है हमने आर, जो इस लाइन सेगमेंट में नहीं है। पी और आर को ज्वाइन कर लिया, क्यू और आर को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको नाम दे दिया हुआ है हमने पी आर क्यू। मीनिंग क्या होगा इस एंगल का? एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट पी क्यू एट पॉइंट आर, क्योंकि ये आर के पास यहाँ पे बन रहा है और लाइन सेगमेंट पी क्यू की वजह से बन रहा है। उसी तरह सर्कल में भी वही चीज होगा। एक यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, सेंटर ओ लिया हुआ है, एक पॉइंट लिया हुआ है हमने आर, पी और आर को ज्वाइन किया हुआ है, आर और क्यू को ज्वाइन किया हुआ है। एंगल बन रहा है यहाँ पे पी आर क्यू। मीनिंग क्या होगा इस एंगल का? एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। यहाँ पे लाइन सेगमेंट था, लेकिन यहाँ पे सर्कल में हम ये वर्ड कॉर्ड यूज कर रहे हैं, बाय कॉर्ड पी क्यू एट पॉइंट आर। आर के पास ये एंगल बन रहा है। उसी तरह यहाँ पे एस के साथ बन रहा है, पी एस क्यू के पास वही लिखा हुआ है यहाँ पे। और एक तीसरा एंगल यहाँ पे बन रहा है सेंटर के पास, तो उसको हमने लिखा हुआ है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड पी क्यू एट ओ। सिंपल। चलो आगे चलें। सारी थियरी पहले हम पढ़ लेंगे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो वो एकदम इजी हो जाएगा। सिक्स टॉपिक ऐसा ही कुछ है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल सबटेंडेड, ऐसा ही टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज हो रहा है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। फिफ्थ टॉपिक क्या था हमारा? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। इस टॉपिक का नाम क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल। तो डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे फिर से। ओके, सेंटर पे यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ ओ। एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, एक पॉइंट में यहाँ पे ले रहा हूँ, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट। पी और ओ को यहाँ पे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, और ओ और क्यू को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ। एक एंगल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलो ये वाली आर्क का नाम क्या बोलोगे आप? सिर्फ ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप मेजर आर्क बोलोगे PQ कि यहाँ माइनर आर्क? माइनर आर्क। नीचे माइनर आर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले लिख रहा हूँ एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, वही यहाँ पे मीनिंग होगा। यहाँ पे एंगल सबटेंडेड, यहाँ पे कोई कॉर्ड हमने लिखा नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क पी क्यू। अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, माइनर, फिर ऐसे कर दोगे तो भी चलेगा, माइनर पी क्यू। ठीक है, मीनिंग दोनों का वही हुआ, एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क पी क्यू एट पॉइंट ओ। ठीक है, सेंटर के पास ही हो रहा है ये भी। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या चेंज क्या आ रहा है? एक और चेंज है, देखो ये वाला एंगल क्या होगा, ये पीछे वाला एंगल। ठीक है, आपको चैप्टर 6 में दिखाया था कि अगर एक एंगल है तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक वर्ड हम यूज करते थे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे भी वही वर्ड हम यूज करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और ये रिफ्लेक्स एंगल किस आर्क की वजह से हो रहा है? मेजर आर्क पी क्यू। आप देख रहे हो ये मेजर आर्क, जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। एंगल वही है, लेकिन हमने नाम क्या दिया हुआ है? आगे रिफ्लेक्स लिखा हुआ है। तो अगर आप ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे रिफ्लेक्स पी ओ क्यू, तो आप समझ जाओगे कि ये इस वाले एंगल की, बड़े वाले एंगल की बात हो रही है। ये एंगल किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय
मेजर आर्क आर्क पी क्यू। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, मेजर और फिर आर्क का सिंबल पी क्यू। और ये भी कहाँ पे हो रहा है, सेंटर पे ही क्रिएट हो रहा है ये वाला भी एंगल, तो इसको भी हम लिखेंगे एट पॉइंट ओ। ठीक है, चलो फटाफट पहले ये लिख लो जो लोग साथ में लिख रहे हैं। ठीक है, एक टॉपिक है छोटा सा, यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये टॉपिक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे एक फिर से सर्कल हम बनाएंगे, पूरे चैप्टर में सर्कल तो आएगा ही, लेकिन सर्कल के साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वाड्रिलेटरल भी आएगा जो सर्कल के अंदर ही होगा। ठीक है, चलो देख लो यहाँ पे। इस क्वाड्रिलेटरल को हमने स्पेशल नाम क्यों दिया हुआ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन पहले लिख रहा हूं मैं, अ क्वाड्रिलेटरल, a quadrilateral ABCD is called cyclic quadrilateral if all the vertices, if all the vertices, कौन से है यहाँ पे, A B C and D lie on the circle। ठीक है, अगर एक भी वर्टाइसिस सर्कल के ऊपर नहीं है तो उसको आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर एक भी वर्टाइसिस सर्कल के ऊपर नहीं है, अगर ये सी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे हो जाता, ठीक है, यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये सर्कल बहुत ही मस्त बनाया मैंने, ए बी सी है, लेकिन डी यहाँ पे सेंटर पे कहीं पे टच कर रहा है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके 3 पॉइंट तो सर्कल के ऊपर है लेकिन 4th पॉइंट सर्कल के सेंटर पे कहीं पे है। ठीक है, तो ये साइक्लिक नहीं कहलाएगा, चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर होने चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टाइसिस सर्कल के ऊपर ही दिखने चाहिए। अगर एक भी पॉइंट कहीं मिसिंग हो रहा है, ठीक है, सर्कल पे नहीं है एक भी पॉइंट, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा। तो आपको ऐसा भी एक फिगर ड्रॉ कर लो, उसके पास ऐसा लिख दो, नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सारे पॉइंट सर्कल के ऊपर होने चाहिए, सारे वर्टाइसिस। ओके।